आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। मीडिया मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि आज की युवा वर्ग या फिर कोई भी वर्ग के बच्चे हो या छोटे वर्ग के बच्चे हो जिनकी आयु समझने लायक भी नहीं है कि क्या कुछ इस देश दुनिया में चल रही है, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है मूवी, थिएटर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, गेम और तमाम चीजें जो हम फोन में उपयोग कर सकते हैं, जो सीधा माध्यम होता है, जो लोग आजकल जिससे बहुत गंभीर तरीके से प्रभावित है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम पूरी तरीके से प्रभावित हैं और लोग अपने दिन रोजमर्रा की जिंदगी इससे गुजारते हैं। जहां की एक आम सी बात हो गई है आज के दिनों में गाली देना, माँ बहन की गाली देना, एक तमाम चीजों की जो बात भूमिका रह गई है, बहुत आमतौर पर रह गई है। इसी बात को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है कुछ महिलाएं, स्वयं सिद्धांत की महिलाएं, जो आज पूरे प्रदेश देश की आवाज बन के जा रही हैं। इस भिलाई की जो महिलाएं हैं, इनका एक उद्देश्य है कि जो गाली होती है महिलाओं पे बनी हुई थी, एक महिलाओं का जो सम्मान होता है, सम्मान जुड़ा होता है, जिसको अब लोग एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, एक जरिए के लिए अब उसको एक गाली के उपयोग में इस्तेमाल कर रहे हैं। और आगे की जो हमारी पीढ़ी है वो इस चीज से सीख रही है, जिस विषय को लेकर आज ये महिलाओं ने पीएम हमारे जो मोदी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्हें चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन चिट्ठी में क्या कुछ है, इन्हीं से ही जानेंगे, महिलाओं से ही, और क्या कुछ इनकी वो मांग है उसके पीछे लेकर तमाम चीजें जानेंगे। जी नमस्कार। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी बहुत पहले लिखे जानी चाहिए थी। जिस दिन ओटीटी पे पहली बार गाली सार्वजनिक हुई थी तो तभी लिखी जानी चाहिए थी। पहले गालियां दी भी जाती होगी तो जो ऐसी गालियां देते थे उनको अच्छा नहीं माना जाता था समाज में। लेकिन जैसे ये शराब दुकानें गलियों में खुलने लगी, वैसे गालियों का भी प्रचलन बढ़ता गया और इसमें बहुत बड़ा हाथ ओटीटी का है, क्योंकि उस पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। और मुझे लगता है कि इस दुनिया का प्रत्येक मनुष्य, लड़का हो या लड़की हो, उनकी एक माता तो है। फिर वो माताओं, बहनों, स्त्रियों को जो अपशब्द और असभ्य सूचक शब्दों से नवाजते हैं, उस समय उनको लज्जा होनी चाहिए। उसके साथ हम एंटरटेनमेंट शब्द जोड़ने लगे। यदि समाज के लोगों को इन अश्लील शब्दों से एंटरटेनमेंट होता है तो हम किस भयानक अवस्था और स्थिति में है, इस पे विचार करना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में अपनी खूबसूरत भाषा के द्वारा, अपनी वक्तृता कला के द्वारा उन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा उनके जैसी भाषा बोले, वो इस बात को समझेंगे, क्योंकि भाषा कितना महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व विकास में, वो ये बात जानते हैं। जी। इसी बीच में हम और भी महिलाएं हैं, सबसे जानेंगे कि ये जो गाली एक शब्द होता है वो एक आम भाषा की चलन में आ चुका है, इसका कारण क्या हो सकता है? जी दीदी। कारण यही है, जैसे कि आपने देखा वेब सीरीज में दिखा रहा है। पहले हम सब तो ये सब संस्कार संबंधी थे, तो गाली क्या होता है, जो बड़े बुजुर्ग सिखाते थे, गाली देना बहुत गंदी बात है बेटा, हम लोग को मतलब जो संस्कार हमको जो दिया जाता था वो आज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन कहाँ तक बचा है? ये मोबाइल, ये वेब सीरीज तो पूरा खुलेआम धड़ल्ले से सब देख रहे हैं। युवा क्या बच्चे तक सीख रहे हैं। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही। तो क्या स्वच्छ भारत का हम कल्पना कर सकेंगे आप ही? कहीं ना कहीं हमारे जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, कहीं ना कहीं एक तरफ बात करती है महिलाओं की आरक्षण की, लेकिन उसी जगह में अगर हम सामाजिक तौर पर आते हैं तो वही महिलाओं की इज्जत को इस तरीके से सिर्फ गाली के, एंटरटेनमेंट के माध्यम से उछाला जाता है और बात किया जाता है। वो एक चलन पे आ चुका है। पर इसको लेकर आप और क्या इसमें बोलना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से माँ बहनों की गाली दी जाती है ओटीटी पे, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है और ये तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो भी ओटीटी में सीरियल्स बन रहे हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, ये सब कुछ है वो हमारे देश पे चल रहा है। हमारे देश पे चल रहा है, इन द सेंस इंडिया में चल रहा है। क्या हमारे यही है हमारी संस्कृति? बाहर के देश वाले हमारी हाँ, सीन को देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? मुझे तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम हैं बहुत संस्कार वाले और संस्कारित लोग हैं। तो हमारे इस इंडिया में ना तो माँ और बहनों और ना ही बेटियों को गाली दी जानी चाहिए। अगर ये फैशन है तो मैं बोलती हूँ ये फैशन बिल्कुल गलत है और इसे बंद करना ही चाहिए। ये मेरी आवाज़ है। और स्वयं सिद्धा के माध्यम से जो कि डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती ने ये मुद्दा उठाया है, ये बेहतरीन प्रयास है और मैं इसके लिए सपोर्ट करती हूँ, फुल सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि ये दिल पे लगने वाली बात है और ये होनी ही नहीं चाहिए।
जी। जैसे कि हमारा जो भारत है संस्कृतियों से जाना जाता है, संस्कृति सभ्यता हमारी पहचान है। यहीं पे माताएं बहनें होती हैं हमारी, जैसे हम कभी धरती माता की बात करते हैं, आकाश माता की बात करते हैं, लक्ष्मी माता की बात करते हैं, सरस्वती माता की बात करते हैं। हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें माता बहन की जो भूमिका होती है काफ़ी अहम होती है। पर इस बीच में भी ये चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है अपने भारत में, ये कहाँ तक जायज़ है मैम? ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमें ये बहुत ही बुरा लगता है कि जब हम देखने बैठते हैं कि अभद्र टाइप का गाली देते हैं, और अभद्र गालियों में हम अपने परिवार के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। और ये सोनाली मैडम ने जो मुद्दा उठाया, हम इसके साथ हैं बिल्कुल। और हमें माननीय प्रधानमंत्री को इसलिए सबको मिलके इन्हें चिट्ठी लिखा है और हमने सबने साइन किया है कि हम इसके साथ हैं। जी। तो मैम जैसे कि ये जो ग्रुप है, महिलाओं का ग्रुप है, उसके द्वारा पीएम जी को चिट्ठी लिखा गया है, लेकिन चिट्ठी में क्या कुछ की मांग की गई है? चिट्ठी में मैडम ने यही कहा है कि भाई जो ओटीटी में जो आ रहा है, इस पर एक सेंसर लगाया जाए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कानून के लोगों का नेचर है कि बिना कानून के वो नहीं मानेंगे। कानून लगने से ही वो शायद चेंज होगा, क्योंकि आज हम लोग घरों में एक साथ बैठ के देख ही नहीं पा रहे हैं और मोबाइल में बच्चे देख के बिगड़ रहे हैं। तो कानून आने से ही सुधार होगा। जी। और हमने ये भी उसमें बोला है कि सार्वजनिक भी कोई गाली दे तो इसको भी एक अपराध की श्रेणी में लाया जाए। गाली देना क्यों अपराध नहीं है, वो भी स्त्रियों की सुरक्षा के खिलाफ ही है। उनको अपमान करना भी एक कानूनन जुर्म है। हम आपको बता दें कि तमाम इस जो भूमिका है, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान नहीं, संस्कार की बातें होती है, जिसमें पेरेंटिंग एक चीज़ होती है। लोग अपने घर परिवार के जो बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, या आसपास का जो माहौल होता है, उसे अच्छा बनाने के लिए होते हैं। इस चीज़ों को लेकर आप क्या कुछ बोलेंगे मैम? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओटीटी प्लेटफॉर्म तो बाद की बात होती है, लेकिन सबसे पहले चीज़ें क्या घर से शुरू होती हैं। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, लोगों को क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से प्रथम जो शिक्षिका होती है, माता होती है। संस्कार तो माताएं देती हैं, पर जैसे मेरी एक बहन ने कहा कि जब बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं और उस विषाक्त वातावरण में, जहाँ हर जगह यही वातावरण देखने मिल रहा है, तो संचार माध्यम इसका बहुत बड़ा कारण है। वो अच्छी चीज़ें भी परोस सकता है और बुरी चीज़ें भी। बच्चा तो बच्चा है, वो नहीं समझता कौन सा सही कौन सा गलत, वो सारी चीज़ों को ग्रास्प करता चला जाता है। तो माहौल को कैसे ठीक करें, एक पूरी समाज का इसमें सहभागिता होनी चाहिए, तब जा कर के ये सारी चीज़ें नियंत्रित होंगी। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहूँगी कि एनिमल मूवी और 12th फेल दोनों के दर्शक अपना अपना वर्ग है। जिस तरह एनिमल मूवी को भी लोगों ने अप्रिशिएट किया, देखा, उनको भी सराहा, और उससे कहीं अधिक मेरा मानना है 12th फेल जो मूवी थी, वो ने बहुत ज़्यादा असर छोड़ा। जी। तो ये है, हमारे ऊपर है निश्चित रूप से, लेकिन हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि वातावरण और ये पीढ़ी का जो गैप है, उसके कारण कितना भी हम कोशिश करें तो इसके लिए एक बहुत बड़ा और भागीरथ प्रयास की आवश्यकता है, जो शायद माननीय प्रधानमंत्री जी सक्षम है। और एक शिक्षा और संस्कार, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारे आज के बच्चों को मिलना चाहिए। तो कानून इसमें बहुत मददगार हो सकता है, और इसी मुद्दे को हम लोगों ने उठाया है। जी। तो जैसे कि इनका कहना है, ये आम लोगों का भी कहना एक है कि हम अपने घर परिवार में जो सिखाते हैं वो चीज़ है, पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो हमारे जो मीडिया चीज़ है, मूवीज़ है, ये हम पे बहुत प्रभाव छोड़ते हैं। तो जो यहाँ से जिसकी जो शुरुआत होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी और वो ग्राउंड लेवल पे आएगी। तो यहाँ से तो ये जो चीज़ें हैं, वो जो ये चिट्ठी लिखी गई है, उसका सीधा एक उदाहरण है कि ये पीएम जी से कहीं ना कहीं इस मूवीज़ को लेकर सेंसर बोर्ड से निवेदन है, और ये हमारी महिलाओं का और हमारी भिलाई का आवाज़ है, जो पूरे प्रदेश और देश भर में जाकर गूंज रहा है। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।